भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्रीशिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज से पाशांकुशा एकादशी, किसी किसी जगह में पापांकुशा एकादशी भी लिखा होता है। आज के एकादशी को पालन करने से सभी प्रकार के पापों का विनष्ट हो जाता है और उससे भी अधिक कि आज के एकादशी के तिथि को अवलंबन करके कोई व्यक्ति यदि हरि गुरु वैष्णव के गुणगान श्रवण करता है तो उसके पापों का जड़ भी खत्म हो जाता है। इतना अधिक महिमा है आज के इस एकादशी तिथि का। थोड़ा इधर आ जाओ ना, यहाँ जो कोई बात सामने आ जाए। देखो, जो भगवान अचिंत अनंत अपरिमित शक्ति से परिपूर्ण है, जो स्वयं भगवान है, वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपनी माता यशोदा के बंधन से, उनके दाम बंधन से वे बंध जाते हैं। अर्थात माता के बंधन को स्वीकार करके माता के हृदय में जो विशुद्ध वात्सल्यमय प्रेम रस है, उस प्रेम रस के निर्यास को संपूर्ण रूप से वो बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण आस्वादन करते हैं। अरे यही प्रेम रस का आस्वादन, यही वात्सल्य रस का आस्वादन, यही माधुर्य रस का आस्वादन यद्यपि उस नित्य गोलोक वृंदावन में नित्य प्रति संचालित होता है, लेकिन जब भगवान उस नित्य गोलोक वृंदावन को इस धराधाम पर प्रकट करके सभी परिकरों के साथ यहाँ प्रकट होते हैं और भक्तों के अनुगत्य में रह करके जब वे रस का आस्वादन करते हैं, वास्तव में उस अनंत वैकुंठ के अनंत गोलोक के रस से भी इस प्रकट लीला के रस और अधिक रसायित होती है, श्री कृष्ण को उतना अधिक आनंद प्रदान करती है। देखो ना,
यद्यपि भगवान की लीला नित्य निरंतर किसी ना किसी वैकुंठ में चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? जब यही सभी लीला उस नित्य गोलोक में संचालित हो रहा है तो भगवान को फिर अलग अलग वैकुंठ में जाकर के लीला करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि इन वैकुंठों में, जो इन ब्रह्मांडों में जो लीला होता है, उस लीला के अंतर्गत भगवान अपनी भक्त के प्रेम निर्यास को आस्वादन करते हैं, भक्त के माधुर्यमय वात्सल्यमय रस का आस्वादन करते हैं। और इस लीला के द्वारा, इस आस्वादन के द्वारा भगवान संपूर्ण रूप से अपने भक्त के सामने अपनी अधीनता का, भक्ताधीनता का प्रमाण को प्रतिष्ठित करते हैं, उसका परिचय प्रदान करती है। बोलते हैं वही भक्त के अधीन होने का, भक्ताधीन होने का जो चरम परिचय इस कार्तिक महीना में माता यशोदा के द्वारा दाम बंधन लीला के द्वारा भगवान ने जो लीला किया, उसको बंद करो ना, वो ठक ठक करता है ना। तो वे दाम बंधन लीला इस कार्तिक महीना के शुक्ला प्रतिपदा के दिन प्रकट करते हैं भगवान। कैसे? देखो, इस कार्तिक मास इतना अधिक परम धन्य है, कार्तिक मास अपने आप को इतना धन्याति धन्य समझती है कि साक्षात भक्ति स्वरूपिणी भक्ति देवी इस महीना को अपने हृदय में, अपनी गोद में, अपने हृदय में धारण करके रखती है। और भगवान के भक्ति का सबसे अधिक असमूर्धता अगर कहीं प्रकाशित होती है तो वो भक्त की अधीनता में होती है। भक्त की अधीनता में भगवान को जितना अधिक सुख होती है, जितना अधिक आनंद होता है, वो आनंद और भगवान को कहीं नहीं मिलता। इसीलिए स्वयं इस कार्तिक महीना को दामोदर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है कि भगवान भक्त के अधीन होकर के, प्रेम के अधीन होकर के, अपनी माता के अधीन होकर के, अपने दाम में, अपने कटी में, अपने उदर में वे रस्सी के द्वारा अर्थात प्रेम रूपी रज्जु के द्वारा बंध जाते हैं। इसीलिए भैया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिन्होंने वैष्णव स्मृति शास्त्र श्री हरिभक्ति विलास का प्रणेता है, उन्होंने एक जगह में वर्णन किया हरिभक्ति विलास में कि कार्तिक मास के प्रसंग में कि प्रत्येक दिन भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए, दामोदर का अर्चन करने के लिए, पूजन करने के लिए श्री दामोदराष्टकम का पाठ करना चाहिए। श्री दामोदराष्टकम के पाठ की विधि है। दामोदर अष्टकम के पाठ के द्वारा भगवान दामोदर का अर्चन हो जाता है, उनका पूजन हो जाता है। बताया है वहाँ पर कि राधिकाम प्रतिमाम विप्रः पूजयेत कार्तिके तु यः तस्य तुष्यन्ति तत्प्रीत्यै श्रीमान दामोदरो हरिः। दामोदराष्टकम नामम स्तोत्रम दामोदरार्चनम नित्यम दामोदराकर्षि पठित सत्यव्रतोदितम। बोलते हैं कि जो लोग इस कार्तिक के महीने में वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी के प्रीति के लिए पूजा अर्चन करेंगे। श्रीमती राधा रानी का प्रीति किस में होगा? जिससे श्री कृष्ण प्रसन्नता होगी उसी से ही राधा रानी का प्रीति विधान होगा। अगर इसीलिए भगवान दामोदर को प्रसन्न करना है तो श्री दामोदराष्टकम के माध्यम से श्री दामोदर का नित्य अर्चन करना जरूरी है। और ये दामोदराष्टकम ये पद्म पुराण में उद्धृत है। पद्म पुराण में श्री नारद शौनकादि ऋषियों के संवाद में श्री सत्यव्रत मुनि के द्वारा ये दामोदर अष्टकम कहा गया है। ऐसा
सनातन गोस्वामी पाद जी ने ये दामोदर अष्टकम के बड़े सुंदर व्याख्या किया है। इसलिए हम लोगों को उस व्याख्या को एक एक शब्द के क्या अर्थ है उसको समझना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुपाद पद्म प्रायशः ये कहा करते थे, कोई भी कीर्तन करो उस कीर्तन के अर्थ को समझने के लिए प्रयास करना। अर्थहीन होकर के, अर्थ रहित होकर के कीर्तन करने से भाव का जागरण नहीं होता। अर्थ के साथ जो भाव जागरित होता है उस भाव में एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए दामोदराष्टकम के जो प्रथम श्लोक है क्या है, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानं यशोदाभ्युलुखा लाब्धवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्याः। आहा, सत्यव्रत मुनि ऐसी एक अपार आनंद के समुद्र में डूबते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के इस ब्रज रस से समन्वित, इस ब्रज के भाव से समन्वित, इस ब्रज की लीला से समन्वित नंदन श्री कृष्ण के रूप का, श्री कृष्ण के गुण का वर्णन कर रहे हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, बोलते हैं जिन भगवान के कपलों पर, कानों के द्वारा लटका हुआ जो कुंडल है वो भगवान के कपलों पर, भगवान के गालों पर क्रीड़ा कर रहे हैं। किस प्रकार के कुंडल, बोलते हैं मकराकृति कुंडल। जिस प्रकार मकर होता है, मछली होता है, मगरमच्छ होता है, उस प्रकार के आकार के कुंडल भगवान के कानों में विद्ध होकर के उनके गालों में क्रीड़ा कर रहा है। क्या सौंदर्य होगा। और कहते हैं गोकुल में, जो कि एक अपराकृत चिन्मय धाम है, उस चिन्मय धाम के महा सौभाग्य को वर्धन करते हुए वे गोकुलानंद गोकुलेश्वर, वे गोकुलाधिपति वहाँ माता यशोदा के आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं। किस प्रकार के क्रीड़ा, बोलते हैं वे बाल गोपाल दही के मटकी को फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से अत्यधिक भयभीत होकर के वे उखल में से कूद करके अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं। और जिनको माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग से दौड़ करके लाला को पकड़ लेते हैं, ऐसे जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण है, मैं उनका वंदना करता हूँ। सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि भैया कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य में दास्यता को स्वीकार करके, दासाभिमान को स्वीकार करके मंगलाचरण करना चाहिए। क्योंकि ये भक्ति का जो साम्राज्य है, आध्यात्मिक जगत जो है, यहाँ केवल और केवल कैंकर्यता, दास्यता का ही अधिक महत्व है। यहाँ जो स्वामी बनने आता है, यहाँ जो महामंडलेश्वर बनने आता है, बोलते उसके हृदय में इस भक्ति राज्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता है। जिसके हृदय में जितना अधिक कैंकर्यानुभूति होता है, दासत्वानुभूति होता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक ये भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है।
इसलिए भगवत विषयक, भगवान विषय कोई भी क्रिया हो, कोई भी सेवा हो, चाहे स्तव हो, स्तुति हो, गीति हो, कथा हो, सेवा हो, प्राणायाम, जो कुछ भी हो, सबसे पहले दास्यता को ही उन्मुख करके, दास्यताभिमुख में रह करके ही करना चाहिए। इसलिए सत्यव्रत मुनि ने मंगलाचरण क्या करते हैं? नमामि ईश्वरम, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सबसे पहले वे अपनी दीनता को प्रकट करते हुए, अपनी कैंकर्यता को प्रकट करते हुए उन ईश्वर के चरणों में नमन कर रहे हैं, अर्थात उनके चरणों में मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे तो भगवान वे मंगलमय ही है, वे तो मंगल के मूर्ति है, वे तो मंगल के निधान है, वे तो मंगल के निलय है। मंगल के सिवा उनके चरण में कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, कि उन भगवान के मंगलमय चरणों में आश्रय लेने के बावजूद ना शोक रहता है, ना भय रहता है, ना किसी प्रकार का कोई अड़चन रहता है। इसलिए उन मंगलमय भगवान के पाद पद्म में मंगल की प्रार्थना करते हैं। वे मंगल की प्रार्थना स्वार्थ के लिए नहीं, स्वयं के सुख सुविधा के लिए नहीं, किस लिए? भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत अनंत विधान के लिए करना चाहिए। वैसे तो भगवान वे मंगल के महानिधि हैं, उनके मंगल के लिए फिर क्या प्रयास करना है? लेकिन भगवान अपने भक्त के द्वारा दिया हुआ वस्तु को वे छीन छीन करके लेते हैं। इसलिए वे असमोर्ध तत्व होने के बावजूद भी, वे मंगल के महासमुद्र होने के बावजूद भी अपने भक्त से आकांक्षा करते हैं, अपने भक्त से आशा करते हैं, और उसी आशा को चरितार्थ करने के लिए भगवान अनुव्रजाम्यहं तत्सर्वम् हैं, उन भक्त के पीछे 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 धावित होते हैं। और भगवान का मंगलता, भगवान की आनंदता, भगवान की प्रसन्नता उसी में होती है जहाँ पर भक्त की प्रसन्नता होती है। और भक्त अत्यधिक प्रसन्न कहाँ पर होता है? अपने प्रभु के गुणगान करके हैं। लेकिन कहते हैं श्री कृष्ण की अत्यधिक प्रसन्नता अगर कहीं होती है, वो है श्री राधा जी के नाम में, राधा जी के नाम में। रा शब्दे उच्चारयन नित्यम धावती तत्सादमृतम। जैसे ही कोई व्यक्ति राधा में से कोई रा शब्द के उच्चारण करता है तो श्री कृष्ण की कान खड़े हो जाते हैं। धा शब्द की उच्चारण करते ही श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे धावित होते हैं। तभी तो ये कहते हैं भगवान अनुव्रजाम्यहं तत्सर्वम्। इसलिए मैं उस भक्त के पीछे पीछे भागता रहता हूँ, कहीं श्रीमती राधा रानी का नाम सुनने को मिल जाए। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से स्तुति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भगवत प्रत्येक कार्य करना चाहिए। ऐसे कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान के सुख के उद्देश्य को केंद्र करके घर का भी प्रत्येक कार्य होना चाहिए। तब जाके वे मंगल निलय। कहते भगवान अमंगलहारी है, हैं? अमंगल को हरण करने वाले हैं। भगवान के नाम का आभास मात्र, उनके नाम का आभास मात्र सभी प्रकार के अमंगल को नाश करता है। यद्यपि अभिन्नत्वात् नाम नामिनो है, भगवान के नाम और स्वयं भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले जो अरुणोदय होता है, अरुणोदय होते ही अंधकार राशि दूर हो जाता है, जगत के सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भैया जो आलसी है वो सोचते आ रही आज तो बड़े जल्दी सवेरे हो गया, हैं? सोने को नहीं मिला।
उसको और ज़्यादा सोना है, क्योंकि वे आलसी है। बोलते हैं उसी प्रकार भगवान के नाम के आभास मात्र से, नामाभास मात्र से सभी प्रकार के अमंगल का विनाश हो जाता है। इसलिए भगवत कोई भी वस्तु, भगवत वस्तु हो, ठीक है, प्रार्थना करने से पहले, स्तुति करने से पहले आप जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, वो प्रार्थ्य वस्तु, वे इष्ट वस्तु, वे हमारे सेव्य वस्तु, उसके तत्व को जानना आवश्यक है, उसके रूप को जानना आवश्यक है, उसके लीला गुणों के उत्कर्षता को जानना विशेष आवश्यक है। कैसे जाने भैया इसको? बोलते भगवत संबंधी लीला गुण रूप स्वयं के चेष्टा से कभी जाना नहीं जाता है। कैसे? बोलते केवल मात्र भक्तों के अधीन होकर के, अर्थात श्री गुरुपाद पद्म के चरणों की शरणागत होकर के उस तत्व को, उस लीला के उत्कर्षता को जानने के लिए श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा। इसलिए तो श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत संबित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बोलते उस प्रकार के गुरु जो श्रोत्रिय है, अर्थात सभी प्रकार के भक्ति पूर्वक स्मृति शास्त्र के सिद्धांत में पारंगत है। अगर गुरु पदवाच्य व्यक्ति स्मृति शास्त्र के ज्ञान से रहित होगा, स्मृति शास्त्र के तत्व सिद्धांत से रहित होगा, तो वे अपने शिष्य के संशय को कैसे दूर कर सकता है? और जो गुरु शिष्य के संशय को दूर नहीं कर सकता, वो कभी गुरु पदवाच्य हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए स्मृति शास्त्र के आधार में रह करके, स्मृति शास्त्र को आधार बना करके उनके अनुसरण करते हुए जो शिष्य के संशय को दूर करता है, वे वास्तविक गुरु है। केवल इतना ही नहीं, बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, भगवान में परिपूर्ण विश्वास युक्त होना चाहिए, भगवान के इस तत्व को, इस लीला को, इस गुण के उत्कर्षता को हृदय में अनुभव करने वाला होना चाहिए। केवल कपोल कल्पित लीलाओं को वर्णन करने से नहीं चलेगा। ऐसा वे गुरु पदवाक्य को वे गुरु मुख वाक्य को अनुसरण करते हुए उनके चरण में शरणागत होकर के उस तत्व वस्तु को हम लोग जान सकते हैं। इसलिए कोई भी भगवत तत्व विषय में हो तो हमारे जो इष्ट वस्तु है, जो सेव्य वस्तु है, जो प्रार्थ्य वस्तु है, उनके तत्व को, उनके रूप को, उनके लीला को, उनके गुणों को जानना जरूरी है। नहीं तो आधे रास्ते में ही भटक जाओगे। बोलते हैं गोकुल में नंदन भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और वे जो गोकुलानंद है, वे जो नंदनंदन है, वे ही भगवत्ता के सार सर्वस्व है। अर्थात जितने भी भगवत अवतार हुए हैं, उन तमाम अवतारों के वे अवतारी है। इसलिए कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं ना, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकमात्र नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है, परमेश्वर है। ईश्वर परमः कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद। इसको भैया थोड़ा सर्व कारणम कारणम, ये तत्व को जानना चाहिए।
कि वे सच्चिदानंद घन मूर्ति कैसा है, उनका तत्व कैसा है। बोलते इस तत्व को बुद्धि के द्वारा, पांडित्य के द्वारा, अभिजात्य के द्वारा नहीं जाना सकता। केवल भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते। ठीक उस प्रकार भक्त संगेषु भक्ति सिद्धांत परिजायते। भक्ति के सिद्धांत को भक्त के संगति के माध्यम से जाना जा सकता है। इसलिए वो सर्व तत्व सार, सर्व सिद्धांत सार, सर्व अवतार सार, सर्वस्व जो नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र है, उन ईश्वर को नमामि, नमामि ईश्वरम। सत्यव्रत मुनि उन ईश्वर को यहाँ वंदना कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। अच्छा, ईश्वर शब्द जो है ये 3 अर्थ को समझाता है। जैसे जो सर्वशक्तिमान है वे ईश्वर है। वैसे तो भगवान कपिल देव वर्णन करते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जसस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य सन्नमिति भगवतिंगनाः। ये जो 6 प्रकार का भग है, भगवत्ता है, शक्ति है, इसमें जो परिपूर्ण तत्व है वे भगवान है। इसलिए ईश्वर शब्द ये 3 स्वरूप का, 3 शक्तिमान का, शक्तिमान तो एक है, एक शक्तिमान का 3 प्रकार के स्वरूप को, 3 प्रकार के भाव को प्रकट कर रहा है। नमामि ईश्वरम, एक तो सर्वशक्तिमान है, एक है जगत के नाथ, जगत एक नाथ, जगन्नाथ है, जगत एक नाथ, और एक है निज प्रभु, अपना स्वामी है? जिस प्रकार से वदन्ति तत्त्ववित् तत्वं यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। 3 प्रकार से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और स्वयं भगवान के रूप में। लेकिन ईश्वर शब्द ये 3 प्रकार के शब्द को सूचित करते हुए व्यक्त होते हैं। सर्वशक्तिमान, जगत एक नाथ और निज प्रभु, अपना प्रभु। बोलते हैं कि मैं उन सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। यहाँ तो स्तुति करने के लिए भगवान के उस शक्ति का प्रार्थना हो रहा है, वहाँ यहाँ स्तुति में भगवान के उस शक्ति को लक्ष्य करके प्रार्थना हो रहा है कि वे सर्वशक्तिमान हैं। मैं जगत के एक नाथ, जगत एक नाथ को नमस्कार कर रहा हूँ। यहाँ वो जो प्रार्थ्य वस्तु है, वो जो वंदनीय वस्तु है, वे ईश्वर के यहाँ एकमात्र नाथता को, एकमात्र नाथ को नमस्कार कर रहा हूँ। मतलब भगवान के उस परम वंदनीय, भगवान परम वंदनीय होने का सूचित कर रहा है कि वे जगत एक नाथ है, मतलब ये परम वंदनीय है, एक परम शक्तिमान है, एक परम वंदनीय है। और तीसरा जो है कि मैं अपने उस प्रभु को नमस्कार कर रहा हूँ। यहाँ तो जहाँ प्रभुवाद आ जाता है, जहाँ सेव्य और सेवक का वाद आ जाता है, वहाँ तो केवल भक्ति को ही सूचित होता है ना। बोलते वो ईश्वर का प्रकार है। लेकिन कहते हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। एक बार याद है आपको, इस सच्चिदानंद, इस शब्द को हम लोगों ने 5 दिन तक व्याख्या किया था, पिछले साल किया था। केवल सच्चिदानंद ये शब्द को हम लोगों ने 5 दिन तक व्याख्या किया था। अब ब्रह्मा जी ने स्वयं ये शब्द का अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं। कभी कार्तिक के बाद होगा तो करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग एक नियम सेवा कर रहे हैं, मतलब एक नियम में ही बंधे रहना पड़ेगा। बोलते हैं वे सच्चिदानंद रूपम, वो किस प्रकार है? वे सच्चिदानंद घन विग्रह है।
तो भगवान के जो सत्य चित और आनंद के जो तत्व है, उस तत्व विशेष को उस इष्ट वस्तु के रूप में, उस प्रार्थ्य वस्तु के रूप में, उस सेव्य वस्तु के रूप में उत्कर्षता को प्रदान कर रहा है। किस प्रकार से? सच्चिदानंद रूपम, उनके रूप को, उनके सौंदर्य को, अर्थात इस श्लोक के इस शब्द के द्वारा सत्यव्रत मुनि भगवान के उस असमोर्ध रूप को, उस अलौकिक रूप को, उस माधुर्यमय रूप का वर्णन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपम, वो रूप किस प्रकार है भैया? बोलते लसत कुंडलम। आहा, हैं? भगवान यशोदा माता के भय से भाग रहे हैं, भागने के कारण उनके कानों में जो मकराकृति कुंडल शोभायमान है वो क्रीड़ा कर रहा है। और उस कुंडल का क्रीड़ा करने का पृष्ठभूमि कौन सा है? भगवान के कोमल कोमल गाल। तो एक जगह में वर्णन आता है, गोपियां ईर्षान्वित होकर के, वैसे गोपियों में किसी प्रकार का ईर्षा नहीं है, वे तो अपने सौभाग्य को कोसती है कि हाय हाय देखो देखो श्याम सुंदर के कानों में जो कुंडल शोभायमान है, उन कुंडलों का क्या सौभाग्य है कि वे नित्य निरंतर उन श्याम सुंदर के कपलों पर क्रीड़ा करते हैं। वहां वेणु गीत के अंदर में गोपियां कहती है, देखो वे बंसी को जो कि बांस से बना हुआ सूख जाके निर्जीव है, लेकिन उसका भी क्या सौभाग्य है कि वे नित्य निरंतर भगवान के अधरामृत का पान करती रहती है। अरे बन के उन हिरण धन्य स्वमूढ़मतयो हिरण्यापि, बन के उस हिरण कितने सौभाग्यवान है कि अपनी बड़े बड़े आंखों से, तिरछी नजरों से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब वन में जाते हैं नित्य निरंतर निहारती रहती है, श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करती रहती है। हम तो उस कुंडल से, उस बंसी से, उस वन के हिरनियों से भी तुच्छ है, हमको उस प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं लसत कुंडलम, कि भगवान के कानों के द्वारा सुशोभित कुंडल उनके कपलों पर क्रीड़ा कर रही है, उनके गालों पर नित्य निरंतर डोलते हुए क्रीड़ा कर रही है। बोलते हैं वे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, केवल सच्चिद आनंद तत्व से समन्वित नहीं, सिद्धांत से समन्वित नहीं। बोलते हैं भगवान अत्यधिक भयभीत होकर के जब भागते हैं, किससे डर करके? अपने भक्त से, यशोदा मैया से डर के भागने वाला जो भगवान है, और भागते भागते वो इतना अधीर हो गए हैं कि उनके कानों के कुंडल उनके कपलों पर नाच रही है। बोलते वे जो ईश्वर है मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसा इस प्रकार वो जो प्रार्थ्य वस्तु है, जो सेव्य वस्तु है श्री कृष्ण चंद्र, उनके मुख के शोभा को सत्यव्रत मुनि वर्णन करते हैं कि लसत कुंडलम। ऐसा तो यहाँ पर वे दोनों कुंडलों का महा सौभाग्य उदय हुआ है कि वे कुंडल भगवान के गालों को चुमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए भगवान के जो भूषण है, भगवान के जो आभूषण है, उन भूषणों में कुंडल ही मुख्य है, कुंडल का सौभाग्य अधिक है। लेकिन कहते हैं लसंती शोभमान कुंडले यस्मात् त्वम, लेकिन उस कुंडल का क्या औचित्य है कि वे स्वयं शोभायमान हो सके? उस कुंडल का क्या सामर्थ्य है कि वे भगवान के कानों से, भगवान के अंग से रहित होकर के शोभायमान हो सके? बोलते भगवान के अंग का स्पर्श करके वे कुंडल भी अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रहा है।
जिससे जिन भगवान के कानों का स्पर्श करके, जिन भगवान के गालों का स्पर्श करके वे कुंडल अत्यधिक शोभायमान हो रहा है, बोलते उन ईश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। बोलते हैं अरे भगवान तो भूषण भूषणांग स्वरूप है, मतलब आभूषण का कोई सामर्थ्य नहीं कि वे सुंदर दिखे। भगवान के अंग का स्पर्श करके सभी प्रकार के आभूषण सौंदर्यता को प्राप्त करती है। कहते हैं 10वें स्कंद में गोपियां स्वयं कहती है कि त्रैलोक्य शोभगदमिंच निरीक्ष्य रूपम यदगो द्विज द्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन। वहां पर गोपियां कहती है कि हे नाथ, इस त्रिलोकी में तुम्हारे जैसा सौंदर्य से अभिभूत और कोई है ही नहीं। इसलिए तुम्हारे सौंदर्य का छाया में, तुम्हारे सौंदर्य के संस्पर्श में इस जगत के कोई भी आता है वे सुंदर हो जाता है, और वे संस्पर्श में आने वाला व्यक्ति हो, वस्तु हो, जीव हो, निर्जीव हो, वे इतना सुंदरता को प्राप्त करता है कि सबसे पहले उसके ऊपर लोगों का नजर जाता है। देखो ना, अरे भगवान के कानों का कुंडल देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो देखो भगवान का मस्तक पे जो किरीट है, जो मुकुट है, कितना सुंदर लग रहा है, भगवान के बाजूबंद कितना सुंदर लग रहा है, भगवान जो वस्त्र धारण किए हैं उसकी शोभा तो क्या कहना है? सबसे पहले नजर उसमें जाता है, भगवान के अंग पे, भगवान के चरणों पे बात में जाता है। इसीलिए कहते हैं, उद्धव जी एक जगह वर्णन करते हैं कि विस्मापनम स्वस्य चशोभ गर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। बोलते भगवान श्री कृष्ण का रूप ऐसा है कि उनका रूप उनको भी विस्मित कर देता है। किसको? बोलते हैं जो सौभाग्य रूपी संपत्ति का आश्रय करके भी परम सौभाग्य को प्राप्त नहीं हो सकता। वे सौभाग्य रूपी संपत्ति जब सौभाग्य निधि भगवान श्री कृष्ण के चंद्र के संस्पर्श में आता है, वे परम सौभाग्यवान हो जाता है। अर्थात भूषणों के बारे में वर्णन करते हैं कि भूषण भूषणांगम, वे भूषण भी, वे आभूषण भी अपने आप को धन्याति धन्य समझती है, अपने जीवन को सफल मंडित करती है जब वे श्री कृष्ण चंद्र के संस्पर्श में आती है, उनकी सेवा में लगती है। इसलिए इस ब्रज के बनों बनों के लता पत्ता हो, यहाँ के मृगादि हो, यहाँ के विहंग आदि हो, कोई भी यद्यपि श्री कृष्ण के सेवा में नहीं लग पाती तो वे अपने जीवन को भी रखना नहीं चाहती है। देखो ना, जब श्री कृष्ण इस ब्रज को छोड़ करके मथुरा जाते हैं, यद्यपि बाह्य दृष्टि भगवान जाते हैं, अन्यथा भगवान ब्रज को छोड़ करके पादम एकम न गच्छामि, भगवान इस ब्रज के वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन अपने भक्तों को, इन ब्रजवासियों को विरह रूपी रस का आस्वादन कराने के लिए वे बाहिक रूप से मथुरा गए हैं। और जब से मथुरा गए, इस ब्रज के लता पत्ता उद्भिद कीट पतंग सब मुरझा गए हैं। यहाँ के जितना भी गोपी है सब निर्जीव प्राय हो गए हैं। क्यों? इस आशा से कि हम और श्री कृष्ण की सेवा, हम और उन श्याम सुंदर की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसी लीला में ही आएगा, इसी लीला में ही आएगा कि वे दूध जो वहाँ मैया उबाल रही थी, बोलेंगे बात में इसको,
तो बोलते हैं सत्यव्रत मुनि, मैं उन भगवान को, उन ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जिसके संस्पर्श में आके इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक तत्व शोभायमान हो जाती है, सौंदर्यता को प्राप्त करती है। ऐसा बोलते हैं ऐसे जो ईश्वर है वे कहाँ रह रहे हैं? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। उसके अंतिम में क्या है? गोकुले ब्राजमानम। गोकुल के उत्कर्षता को, गोकुल जहाँ पर गौओं के कुलों का वर्धन होता है और गौओं के कुलों के वर्धन के द्वारा श्री कृष्ण चंद्र का आनंद वर्धन किया जाता है, वे है गोकुल। गौओं के सेवा के द्वारा श्री कृष्ण के आनंद वर्धन करने का जो स्थान है वो है गोकुल। बोलते वे गोकुल में भगवान शोभायमान हो रहे हैं। किस प्रकार से शोभायमान? गोपी और गोवत्साओं के जो निवास स्थान है उनके द्वारा आविष्ट होकर के वे भगवान उस गोकुल के शोभा विशेष को भी परिवर्धन कर रहे हैं। कहते हैं ना, गोकुलाख्यम महत पदम तत्कर्णिकारम तद्विभ्रसाम स तद्विदः। बोलते उस गोकुल नाम का स्थान महत पद को क्यों प्राप्त किया? बोलते उस गोकुल में सर्व सौभाग्य निधे भगवान नंदन श्री कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए गोकुल के महिमा के उत्कर्षता को प्रतिपादन करते हुए सत्यव्रत मुनि वहाँ वर्णन करते हैं कि गोकुल के शोभा विशेष का जो कारण है, गोकुलानंद, गोकुल के जो आनंद विशेष का कारण है, वो जो ईश्वर है उनके चरणों में मैं नमस्कार कर रहा हूँ। आता है श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंद में ऐसा वर्णन आता है कि चकास गोपी परिषद गतो अर्चितस, चकास गोपी परिषद अर्चितस तो लक्ष्य लक्ष्मीक पदम बपूर्दधम। बोलते हैं कि त्रिलोकी के जो शोभा संपत्ति है और उन त्रिलोकी के शोभा संपत्ति का एकमात्र आश्रय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। और श्री कृष्ण चंद्र के ये जो गोकुल है, श्री कृष्ण चंद्र के ये जो गोवत्स गण है, श्री कृष्ण चंद्र के ये जो गोप गोपीगण है, वे नित्य निरंतर पूजित होते रहते हैं। इसलिए उस गोकुल के शोभा को वर्धन करने वाले, उस गोकुल के गोपी और गोवत्सों के शोभा को वर्धन करने वाले जो ईश्वर है, उन गोकुलेश्वर, उस गोकुलानंद के चरणों में नमन करता हूँ। अच्छा, इस श्लोक के द्वारा पुनः भगवान के एक लीला विशेष के उत्कर्षता को यहाँ प्रतिपादन हो रहा है। किस प्रकार का लीला? कि यशोदा भियोलुख लाब्धव मानम परामृष्ट। क्या होता है? दही की मटकी फोड़ा है, दही की मटकी फोड़ा। अब सोचा, अरे ये तो अपराध किया मैंने, हैं? एक अपराध तो हुआ दही के मटकी फोड़ना, दूसरा अपराध ये है कि मैया छीके पर जो माखन लटका के रखी है उसको खाया तो खाया, पूरे कमरे में फैला दिया, बंदरों को खिला दिया, हैं? उखल मैया उल्टा करके रखी हुई है, उस उखल के ऊपर चढ़ करके बड़े शीघ्रता पूर्वक वहाँ से उसका भी कांड कर देता है और भाग रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारे घर का फोड़ा ठीक है, तुम्हारे घर का दही को बंदरों खिला ठीक है, भाग क्यों रहे हो? सोचता है कि नहीं, अरे मैंने तो ये अपराध किया और मैया मुझे जरूर दंड देगी। इसलिए मैया के भय से जो ईश्वर भाग रहे हैं उन ईश्वर को नमामि, नमस्कार कर रहा हूँ। 10वें स्कंद में
इस लीला विशेष रूप से वर्णन है 10वें स्कंद के जो 9वां अध्याय है, वहाँ सुंदर वर्णन है। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उलूखलांघ्रि उपरि व्यवस्थितम मरकाय कामं ददतं स्थितं हेयंगमं शौर्य विसंकित क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागच्छनै तमात्तविष्टं प्रसमीक्ष्य सत्वरं ततो अवरुह्य उपससार भीतवत् गोप्यं दधावं यजाम जोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। अरे जब श्री कृष्ण क्या करते हैं, उस उल्टा रखा हुआ उखली के ऊपर चढ़ करके छिके पर जो माखन मैया ने लटका के रखा है उसको अपने मनमाने ढंग से वे बंदरों को खिला रहे हैं। भैया चोरी तो कर रहा है, इसलिए चोरी करने के कारण उनके आंख बड़े आतंकित है, शंका से ग्रसित है और बार बार इधर उधर देख रहे हैं, बड़े बड़े आंख करे कहीं मैया ना आ जाए हैं। और उनके आंखें मैया की और शंकायुक्त होने के कारण वे मक्खन छीके से निकाल करके वो दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो मक्खन नीचे गिर रहा है या किसी के मुंह पे जा रहे। पूरे कमरे में, पूरे महल में वो बिखर रहा है। अभी यशोदा मैया अपने लाला को इस प्रकार की अवस्था में देखती है और धीरे धीरे करके पीछे से आती है। कन्हैया तो देख रहे हैं कि मैया कैसे देख रहे कि ना आ रही है। जैसे ही कन्हैया के नज़र पड़ता है कि अरे मैया के हाथ में छड़ी है, अब तो भैया भागो यहाँ से। झट से उकल से कूद करके, जिस प्रकार के एक साधारण व्यक्ति अत्यधिक भयभीत होकर के भागता है उस प्रकार से भाग रहे, लेंगोटी खोल के भाग रहे हैं। क्या करेगा बेचारा। अरे देखो, बड़े बड़े योगी जन अपने तप के बल से बोलते हजारों साल तपस्या करने के बावजूद भी, और उस तपस्या से वे विशुद्ध चित्त से ब्रह्मलीन होने के योग्य होने पर भी जिस भगवान को वे कभी नहीं पकड़ पाए, जिस भगवान को कभी जी वे भगवान तक पहुंच नहीं पाए हैं, आज श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए माँ यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। अंत में श्री कृष्ण देखते हैं कि मैया बहुत थक गई है, इसलिए वे धीमी हो जाती है। जैसे श्री कृष्ण थोड़ा धीमी होती है, मैया सोचती है मेरी लाला थक चुका है, अब दौड़ नहीं पाएगा, इसलिए मैया अपना बेग को थोड़ा सा तेजी करके जा करके कन्हैया को पकड़ते हैं। बोलते जो मैया श्री कृष्ण को पकड़ते हैं और श्री कृष्ण अत्यधिक शंकायुक्त होकर के, भयभीत होकर के माँ के आँखों को देख रहे हैं, बोलते उन भययुक्त ईश्वर को नमामीश्वरम, मैं नमन करता हूँ। ऐसा बोलते हैं, कहते हैं वहाँ पर मैया यशोदा के सौंदर्य का ही वर्णन करते हैं। परामृष्टम शब्द के द्वारा एक तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा का कितना अधिक स्नेह था उसका इंगित हो रहा है। और एक शब्द है गोप्या शब्द वर्णन है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम। तो ये जो गोप्या शब्द है
यहाँ गोपी शब्द लगा करके गोपी कुल का उत्कर्ष को प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब केवल यशोदा ही नहीं, इस ब्रज में जितना भी गोपीगण है उन सभी गोपियों का परम सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि जब मैया यशोदा ने अपनी लाला को बांधने का प्रयास किया तो जो रस्सी मैया लाई थी वे रस्सी हमेशा 2 उंगली छोटा पड़ जावे। अब जितने भी जोड़े सब छोटा पड़ जावे। सभी गोपियाँ अपने अपने घरों से रस्सियाँ लावें, वो भी छोटा हो जावे। अंतिम में गोपियाँ अपनी साड़ियों को जोड़ जोड़ करके ला के मैया को पकड़ाती, वो भी छोटा पड़ जावे। इसलिए श्री कृष्ण को अपनी प्रेम के बंधन में बांधने के लिए केवल माता यशोदा नहीं, इस ब्रज के जितना भी वात्सल्यमयी माताएं हैं उन सब का योगदान है। इसलिए सत्यव्रत मुनि ने वहाँ यशोदया शब्द को व्यवहार नहीं करके गोप्याः शब्द का वर्णन किया है। अर्थात ब्रज के सभी गोपी कुलों के उत्कर्षता को प्रतिपादन करने के लिए ये शब्द की व्यवहार करते हैं। परामृष्टम अत्यंतम, इतना अधिक स्नेह विशिष्ट है माता का स्नेह श्री कृष्ण के प्रति। तो उसके लिए श्रीमद्भागवत क्या इंगित करते हैं कि अनवंचमाना जननी ब्रह्मंचल, अनवंचमाना जननी ब्रह्मंचलम श्रोणी भाराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विश्रम सितकेश बंधन च्युत प्रसूनानुगति परामृशत। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जी माता यशोदा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है माता यशोदा? अनवंचमाना जननी ब्रह्मंचल, माता यशोदा का जो क्षीण प्रदेश है अर्थात उनका जो कमर है वो अत्यधिक पतली है। पतली कमर वाली जो माता यशोदा है वे श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछा कर रही है। और वर्णन करते हैं श्रोणी भाराक्रांत गति सुमध्यमा, पतली कमर तो है लेकिन माता के नितंब, माता के वक्षस्थल इतना चौड़ा है जिसके कारण माता दौड़ नहीं पा रही है, उनके गति मंथर हो गया है। माता के उस गमन के कारण, उस दौड़ने के कारण उनके बेणी में जो फूल गुंथे हुए थे वे फूल भी गिरते गिरते माता के ही अनुगमन कर रहे हैं। बोलते ऐसी माँ यशोदा जो श्री कृष्ण को पकड़ रहे हैं, बोलते वे श्री कृष्ण रूपी परमेश्वर को मैं नमामि, नमन करता हूँ। देखिए क्या होता है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में ये दामोदर लीला का वर्णन है। वो लीला कैसा है, क्या होता है? माता यशोदा अनेक बार गोपियों से उलाहना सुनती है। किस प्रकार का उलाहना? कि तुम्हारे लाला हमारे घर में आकर के चोरी करता है, माखन खा जाता है। लेकिन यशोदा एक बात है, चोरी करे, माखन खाए, उससे हमें परेशानी नहीं है। क्या करता है तुम्हारे लाला? ये दूध, दही और माखन को पूरे के पूरे घर में फैला देता है। अगर स्वयं खा जाए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन वो खाता नहीं, सिर्फ फैलाता है। और तो और जाते जाते वे मटकी को भी फोड़ के चले जाए। भैया क्या करें? अरे मटकी तो छोड़ दे, रोज रोज मटकी कहाँ से लावें? और क्या करता है? अभी तो हमने गाय का दूध निकाला नहीं और वे सारी बछड़ों को खोल के भाग जाता है। और ये एक दिन का काम नहीं है, नित्य प्रति दूध दही का इस प्रकार हानि करता है, नष्ट करता है। तो गोपियाँ मैया को कहती है कि नित्य प्रति इतना नुकसान हम किस प्रकार से सहन कर सकते हैं।
अब और हमसे सहन नहीं होता है, अब तुम तुम्हारे लाला को रखो भैया, जो करना है करो। हम तो ये विचार करके आए हैं कि अब हम सब गोपियाँ इस ब्रज को छोड़ करके दूसरे कहीं चले जाएंगे, वहीं जाके वास करेंगे। अब मैया यशोदा भी सोचती है, अरे रोज़ रोज़ गोपियाँ आकर के उलाहना सुनाती रहती हैं। और मैया भी विचार किया एक दिन में, क्या होता है, क्या मेरे घर के माखन में ऐसा क्या गड़बड़ी है जो लाला को अच्छा नहीं लगता? मेरे लाल को मेरे घर का माखन क्यों रुचिकर नहीं होता है? क्या वो खट्टा होता है? इसलिए लाला मेरे घर के माखन को नहीं खा करके दूसरे के घर के माखन को चोरी करके खाता है? क्या कारण है? क्या मैं जो गोपियों को लगा के रखी हूँ वे कुछ गड़बड़ करती हैं? इसलिए मैया सोचती है कि आज मैं स्वयं अपने हाथों से अपने लाला के लिए माखन निकालूंगी। मेरे हाथों से निकाला हुआ जो मीठा माखन है कन्हैया अवश्य खाएगा। जब यहाँ खाएगा फिर दूसरे के घर में जा कर के उसका चोरी करना भी बंद हो जाएगा। अब श्री कृष्ण ये जो लीला किए थे, ये दीपावली का त्यौहार के समय में किया था। दीपावली का त्यौहार था और त्यौहार के कारण मैया ने सब गोपियों को, सेविकाओं को, सेवकों को छुट्टी दे दिया कि जाओ भैया आप अपने घर में दिवाली मनाओ। गंगा, मंगला, पिसंकी और जितने भी कामधेनु, पद्मगंधा रूपी जितने गायें थी उन सबको मैया बुलाया और अपने स्वयं के हाथ से उनके दूध को धोआ और स्वयं जाकर के दूध को ओंटाया। फिर दूध को दही बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया? दही का जामुन मिलाया। भोर में सुबह सुबह उठ करके माता स्वयं दही को मंथ रही है और दही को मंथन करते करते मैया अपने लाला के प्रेम में मग्न हो जाती है। वो लाला के प्रेम में मग्न होकर के मैया गाने लगती है। क्या? कि उलूखले संभृत तंडुलांश्च संघंटयन्तो मुसलै प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानुनागा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामो। बस यही गाते रहे हम भी, हैं? यही गाते रहे और आगे की जो लीला है कल फिर इसी समय सुनेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।